आज़ादी का आदर करते थे। यहाँ बुलंदशहर में भी इम्यूनोलॉजिकल और बायोलॉजिकल कॉरपोरेशन है, मथुरा में जो रिफाइनरी है, मेरठ में कताई मिल है। इंदिरा जी की हरित क्रांति से जिस तरह से पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में फसल उगी, पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश लहलहा उठा, ये सब आप सब जानते हैं। सिर्फ विकास नहीं लाई कांग्रेस, भाईचारा भी बनाया, देश को मजबूत भी बनाया। लाइन में जो आखिरी अंतिम व्यक्ति था, उसका ध्यान देकर कांग्रेस की सारी नीतियां बनी। मनरेगा, सूचना का अधिकार, भोजन का अधिकार, ये सब किस लिए बनाई गई? ये सब जो सबसे कमजोर व्यक्ति था, उसके बारे में सोचकर बनाई गई। यही कांग्रेस है। कांग्रेस का एक बहुत पुराना नारा है, करो या मरो। इस नारे में कायरता की कोई जगह नहीं है, स्वार्थ की कोई जगह नहीं है। अपनी निजी महत्वाकांक्षा से बड़ी देश के लिए महत्वाकांक्षा है। इस नारे में धैर्य है, त्याग है, तपस्या की भावना है। मैं आज आपके सामने मेरे कांग्रेस के प्यारे कार्यकर्तागण, नेतागण, पदाधिकारी, मैं इस नारे को दोबारा जीवित करना चाहती हूं। मैं कहना चाहती हूं कि एक बार फिर वही समय आ गया है कि या तो करो या मरो। ये एक बहुत अलग तरह की लड़ाई है। आज इस देश में जनता से लूट हो रही है। आप किसी भी गली में जाएं, किसी भी मोहल्ले में जाएं, किसी गांव में जाएं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, वह सिर्फ एक बात उसके लफ्ज पे है कि मुझे महंगाई से मारा जा रहा है, मेरी रोजी रोटी छीनी जा रही है, मैं कमा नहीं पा रहा हूं, मैं खा नहीं पा रहा हूं। आपने देखा कि लखीमपुर खीरी में किस तरह से किसानों को कुचला गया। आपने आगरा का मैंने मिसाल दिया, दलितों पर कितना अत्याचार हो रहा है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। इंसान की पहचान नहीं है, ये सरकार सिर्फ अपना वोट बैंक पहचान रही है। 70 साल लगे पेट्रोल को 70 रुपए के दाम पर आने के लिए, और 7 सालों में 100 रुपए तक पहुंच गया है। डीजल का दाम देखिए, आपको ना गन्ने का दाम मिल रहा है, ना गेहूं का, ना धान का। बिजली की बड़ी बड़ी बिलें आ रही हैं, खाद नहीं मिलती, बीज नहीं मिलते, गैस सिलेंडर आपको पकड़ा दिए गए। आज क्या आप गैस सिलेंडर खरीद सकते हैं? उसको दोबारा से भरवा सकते हैं? छोटे छोटे जितने भी व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, जीएसटी की वजह से उनको कितना नुकसान हुआ है, कोरोना की वजह से कितना नुकसान हुआ है। ये एक बहुत बड़ी लड़ाई है। ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये देश की लड़ाई है। और मैं आपको कहना चाह रही हूं कि इस प्रदेश में ना सपा लड़ रही है और ना बसपा लड़ रही है, सिर्फ कांग्रेस ही ये लड़ाई लड़ सकती है। जब जब संकट हुआ है पिछले 2 सालों में, तो आप सब सड़क पे निकले हैं, आपने मुद्दे उठाए हैं, आपने आंदोलन किया है। कोरोना हुआ, आप सड़क पे आए, आपने राहत पहुंचाई लोगों को, आपने मदद की, दवा की किट बांटे। जब जब आपने देखा कि जनता के सामने एक समस्या है, आप पीछे नहीं हटे। सपा के लोग कहां थे? बसपा के लोग कहां थे? उनके नेता कहां थे? क्या उन्नाव के लिए लड़े? क्या हाथरस के लिए लड़े? क्या लखीमपुर खीरी पहुंचे? लेकिन आप सब पहुंचे, आपने आवाज उठाई, और इसी तरह से अगर आप लड़ते रहेंगे तो निश्चित है कि हम जीतेंगे।